हेलो फ्रेंड्स, एपीआई कंट्री का न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइनेक्स डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन के बारे में। साइनेक्स डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए आपके पास एक वेरिफिकेशन लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वेरिफिकेशन लिंक नहीं है देन आप www.apicountry.com वेबसाइट विजिट कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पर विजिट करने के बाद आपको क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑर्डर करना होगा। ऑर्डर करने के बाद आपका ईमेल पे साइनेक्स का वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा। आप उसी लिंक को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का एक पेज आपको नजर आएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट क्लास हमने क्लास 3 सिलेक्ट किया है। सर्टिफिकेशन टाइप में सिग्नेचर और वैलिडिटी में 2 ईयर सिलेक्ट किया है। एनरोलमेंट टाइप हम यहाँ पर इंडिविजुअल लेकर जा रहे हैं। आप अपना केस के हिसाब से यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने ये सब सिलेक्ट कर दिया, अभी आपको पासफ्रेज यहाँ पर एंटर करना है। पासफ्रेज एक पासकोड होता है जो डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड करने के टाइम आपको एंटर करना होता है। यहाँ पर आप कोई नंबर या वर्ड या दोनों मिलाकर एक पासफ्रेज सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद यहाँ पर ब्लू कलर में जो नेक्स्ट बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर देखिए हमारा क्लास 3 सिग्नेचर 2 ईयर सिलेक्ट होकर आ गया है। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ पर एडिट बटन दिया गया है, आप इसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। हमारे केस में हमको कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास क्रिएट न्यू ऑप्शन एनेबल है। हम फर्स्ट टाइम साइनेक्स में डीएससी बना रहे तो हमको क्रिएट न्यू ही सिलेक्ट करना होगा। मोड में हमने आधार ऑफलाइन सिलेक्ट करके रखा है। अगर आप पैन वेरिफिकेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अभी हमको अपलोड एक्सएमएल फाइल ये वाला सेक्शन फिलअप करना होगा। इसके लिए हमको एक जिप फाइल चाहिए जो हम आधार का वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। उसके लिए नीचे में एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू डाउनलोड। आपको इसी बटन के ऊपर, इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इसी पेज पे आ जाएंगे। ये है आधार का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको लॉगिन करके ऑफलाइन जिप फाइल डाउनलोड करना होगा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आप ब्लू कलर में लॉगिन बटन जो दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप अपना आधार नंबर और OTP की मदद से इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक पेज नजर आएगा। यहाँ पर आपको ढूंढना है ऑफलाइन eKYC। हमने यहाँ पर रेड कलर में मार्किंग करके रखा है। आप ऑफलाइन eKYC बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में आपको एक शेयर कोड एंटर करने के लिए बोलेगा। शेयर कोड 4 डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है, जैसे कि 1235 1234। ऐसा आप एक कोड यहाँ पर सेट कर लीजिए 4 डिजिट वाला। देन डाउनलोड बटन के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा कंप्यूटर में। हमने अपना जो डाउनलोड किया था जिप फाइल उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अपलोड बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट हमको यहाँ पर 4 डिजिट का शेयर कोड देना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस स्क्रीन पे आधार को वेबसाइट पे एंटर किया था। और उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो देना पड़ेगा और जो ईमेल आईडी हम रखना चाहते हैं डीएससी में वो देना पड़ेगा। ये सब फिलअप करने के बाद आप ब्लू कलर में जो सबमिट बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपका आधार का सभी डिटेल्स आपका स्क्रीन पे शो होगा। आप पेज को स्क्रॉल कीजिए, नीचे में आई एग्री बटन के ऊपर आप टिक कर लीजिएगा। देन यहाँ पर जो सबमिट बटन दे रखा है आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर सभी डिटेल्स ठीक होगा तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी क्रिएट होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया है। आपको एप्लीकेशन आईडी नजर आ जाएगा, आपका नेम, देन आपका eKYC आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। आप इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद सीधा अपना ईमेल आईडी ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मेल आ गया है साइनेक्स की तरफ से, जहाँ पर हमको थैंक यू लिखा का मैसेज आ रहा है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन आईडी और साइनर आईडी। थोड़ा हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर हमको कुछ लिंक्स मिल रहा है, जैसे कि वेरीफाई ईमेल, रिकॉर्ड वीडियो और ई साइन एप्लीकेशन।
अभी हमको 3 काम करना है। ईमेल वेरीफाई, लिंक के ऊपर क्लिक करके मेल को वेरीफाई करना है, रिकॉर्ड वीडियो बटन के ऊपर क्लिक करके एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और आखिर में ई साइन पे जाकर अपना ई साइन एग्रीमेंट को OTP के थ्रू सबमिट कर देना है। तो चलिए एक एक करके सभी काम करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। वीडियो लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा। वीडियो करने के लिए आप अपना मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं या फिर लैपटॉप का यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे वेब कैमरा और माइक होने से डेस्कटॉप में भी आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है और यहाँ पर एक चेक बटन दे रखा है। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और देन नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारे पास स्क्रिप्ट आ रहा है, इसको हमको वीडियो में रीड करना होगा। यहाँ पर लिखा रहा है माई नेम इज, आपका नाम यहाँ पर रहेगा। माई वीडियो वेरिफिकेशन कोड इज 541, आपका कुछ अलग आ सकता है। आई हैव अप्लाइड फॉर ए साइनेज डिजिटल सिग्नेचर, ये 3 लाइन मुझे यहाँ पर रीड करना होगा। हमने आधार वेरिफिकेशन सिलेक्ट किया था तो हमको कोई और डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने के लिए हम रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा कैमरा को एक्सेप्ट करने के लिए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। देन हमारा फेस जो है वो इस ब्लैक कलर का बॉक्स के अंदर आ जाएगा। देन हमको ये 3 लाइन रीड कर देना है और ये रीड कर देने के बाद यहाँ पर देखिए 30 सेकंड का टाइम हमको दे रखा है। 30 सेकंड के अंदर हमको ये रीड करना है। आसानी से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 30 सेकंड पे और ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इतना ही होता है, उसके बाद ये वीडियो का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ईमेल लिंक पे क्लिक करते हैं। ईमेल लिंक पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली करके लिखा आ गया। ये सिंपली यही चीज़ होता है ईमेल वेरिफिकेशन पे और कोई चीज़ नहीं। अगर ये मेल आपको, ये नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहा है देन आप दोबारा ट्राई कीजिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपका मेल वेरीफाई नहीं हो सकता है। अभी चलते हैं हम ई साइन कर लेते हैं। ई साइन करने के लिए ई साइन लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और ये ई साइन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक पेज नज़र आएगा। यहाँ पर आपका eKYC ID नज़र आएगा और उसके बगल पे हमको पिन एंटर करना था। पिन हमने 6 डिजिट का नंबर सेट किया था तो वो पिन हमने यहाँ पर डाल दिया है। अभी हम आई एग्री बटन के ऊपर टिक कर दिया है। अभी हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे एक OTP एंटर करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। OTP हमारा मोबाइल पे आ गया है। चलिए OTP एंटर करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर हमको ई साइन नाउ का ऑप्शन आ गया है। अभी हम इसके ऊपर ई साइन नाउ पे क्लिक करके इस सभी डॉक्यूमेंट्स को ई साइन कर लेंगे, ऑथेंटिकेट कर लेंगे। और ये था हमारा लास्ट स्टेप। ई साइन करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो जाता है और 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये DAC हमारा अप्रूवल होकर हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा बाय SMS एंड ईमेल। उसके बाद आप अपना डिजिटल सिग्नेचर को कोई भी USB टोकन पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करते हैं उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना कर रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा और उस वीडियो को रेफर कीजिए और अपना साइनेज का न्यू डिजिटल सिग्नेचर आप अपना टोकन पे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डिजिटल सिग्नेचर मैटर में कोई भी अपडेट चाहिए तो आप APICountry.com के साथ संपर्क कर सकते हैं। रीसेलर या नया DAC बनाने के लिए हमेशा APICountry.com का यूज जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे हमारा नेक्स्ट सेशन में।